हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल SSC.1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपन अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि NTPC का एग्जाम देने वाले हैं, और जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ तो उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहें। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है, और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब देना कि इतना सवाल हमसे बना था नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आगे सवाल पर पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है लुप्त संख्या ज्ञान का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन में जगह पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी संख्याओं को बताने का प्रयास कीजिएगा कि किस क्वेश्चन में जगह पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए आखिरकार यहाँ पे दोस्तों 131 यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है, 248 यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया, वही मतलब रिलेशन और लॉजिक लगा के यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा लॉजिक हम लोग लगाएंगे ताकि हम लोग का भी सही उत्तर आ जाए, ठीक है। सबसे पहले देखने वाली बात है यहाँ पे दोस्तों आखिरकार 165 मान के चलिए 165 यहाँ पे 165, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 234 आखिरकार दोस्तों कौन सा लॉजिक लगाया होगा जो कि हम लोग के यहाँ पे आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना है, देखिए मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 234 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 234 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके नीचे में दोस्तों हम लोग 100 यहाँ पे 65 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको दोस्तों आखिरकार हम लोग अगर आपस में घटाते हैं तो हम लोग का कितना 9 5 चौक 2 और यहाँ पे आ जाएगा 12 6 यानी कि 69 आ जाएगा, ठीक है। 69 से क्या दोस्तों आखिर कोई भी रिलेशन इससे दिख रहा है हम लोग को नहीं दिख रहा, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, हम लोग को ये वाला लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है। बहुत ही सिंपल और आसान सा ट्रिक है दोस्तों, बस हमारे साथ बने रहो पूरा एंड तक। 2 सेकंड में सभी का आंसर हम मतलब 2 सेकंड में आंसर निकाल देंगे, ठीक है। आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता होगा दोस्तों आखिरकार इसको कैसे बनाए या फिर नहीं बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। देखिए इस 1 को इस 2 का अंतर कितना होगा दोस्तों 1 होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे हम लोग का जाहिर सी बात है दे रखा, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों 6 का और इस 3 का डिफरेंट कितना होगा दोस्तों 3 होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे भी हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी लगाया, ठीक है। 5 का 4 का डिफरेंट कितना 1 होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 और 4 का डिफरेंट कितना है 2 का, ठीक है। जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी लगाना है 2 और 6 यहाँ पे उसका मतलब डिफरेंट हो जाएगा 4, जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। 8 और 0 का डिफरेंट दोस्तों 8 ही होगा जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है। सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 और 7 का डिफरेंट दोस्तों हम लोग का कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अगर 2 होगा दोस्तों तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी चला गया, क्योंकि 2 सिर्फ हम लोग को ऑप्शन नंबर बी और सी में दे रखा, ठीक है। और 3 और 7 का डिफरेंट करेंगे दोस्तों तो हम लोग का यहाँ पे 3 और 9 का डिफरेंट करेंगे तो हम लोग का 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 3 9 यानी कि हम लोग के यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आएगा दोस्तों तो हम लोग का यहाँ पे कितना ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 दे रखा, यहाँ पे 7 दे रखा, ठीक है। 7 3 10 हो जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका भी डिफरेंट देख ले दोस्तों 3 और 1 का डिफरेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो 262 देखिए दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं हम लोग का अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे दी गई आकृति में कितने वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि इसमें कितने वर्ग, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास करें कि इसमें कितना वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग नहीं दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि ट्रायंगल कितना, ठीक है, सॉरी त्रिभुज कितना, त्रिभुज कितना है, ठीक है। त्रिभुज कितना दोस्तों वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो कितना त्रिभुज है दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग का त्रिभुज कितना निकल के आ जाएगा। अगर आप लोग को यहाँ पे कहीं पे भी अगर इस तरह का ट्रायंगल दिखे, ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल देखे इस तरह का आकृति दिखे तो यहाँ पे 1 और 2 तो 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को सब लोगों को पता ही होगा कि इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, देखिए
देखिए दोस्तों सिंपल सा लॉजिक हमको यहाँ पे इस प्रकार से कहाँ कहाँ दिख रहा है, सबसे पहले उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 और 2, यहाँ पे 3 हो गया, एक 3 हम लोग का यहाँ पे निकल गया, दूसरा 3 देखिए, ये दूसरा 3 यहाँ पे निकल गया, तीसरा 3 यहाँ पे निकल गया। तो कितना हो गया 3 दिया के 9 हम लोग का हो गया। ठीक है, 9 हो गया। और एक बड़ा वाला दोस्तों यहाँ पे तो एक मान के चलिए इसको 10 कर देता। ठीक है, ये हम लोग का 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 10 कर दिए। ठीक है, 10 के बाद देखिए दोस्तों और हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, 10 के बाद देखिए एक यहाँ पे 11 दिख रहा है, और यहाँ पे 12 दिख रहा है, और यहाँ पे 13 दिख रहा है, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 14 दिख रहा है। ठीक है, 14 दिख रहा है, और एक हम लोग का यहाँ पे बड़ा वाला 15 दिख रहा है। ठीक है, तो पूरे इस फिगर में दोस्तों कितना हम लोग का त्रिभुज दिख रहा है, 15 दिख रहा है। ठीक है, 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए में हम लोग का दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि बंद करने पर एक के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, एक के विपरीत दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे देखिए एक के विपरीत। यानी कि दोस्तों इसमें हम लोग को बताना, देखिए एक सेकंड, एक के विपरीत दोस्तों कौन सा आएगा। देखिए बंद करने पर एक के विपरीत क्या आएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बताना है, आप लोग को पता होगा कि आखिर का है एक के अपोजिट एक हम लोग का विपरीत होता है इसमें। ठीक है, इसमें 2 तरह का सवाल पूछा जाता है कि एक विपरीत कौन सा आएगा और कौन सा पासा मतलब बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो हम लोग से इसमें पूछा दोस्तों एक के विपरीत क्या आएगा। देखिए एक के विपरीत एक होता है। देखिए दोस्तों अगर मान के चलिए यहाँ पे एक है, तो देखिए एक को छोड़ के दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 3 आ गया। ठीक है, सेम उसी तरह दोस्तों अल्टरनेट करना दोस्तों, यहाँ पे भी एक को छोड़ के 5, एक 2 को छोड़ के यहाँ पे दोस्तों इसमें आना है। ठीक है, यहाँ पे 4 का विपरीत यहाँ पे 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दोस्तों 2 वाला भी एक छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे, हम लोग को 6 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों अब हम लोग को कितना छोड़ना पड़ा, देखिए एक का विपरीत पूछा है। ठीक है, एक का विपरीत पूछा, तो एक के बाद देखिए दोस्तों एक का कहाँ पे आ गया हम लोग का 3 आ गया। ठीक है, देखिए एक का विपरीत हम लोग का क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया। ठीक है, और 5 का विपरीत क्या आ गया दोस्तों, इसमें आ जाना 4, 5 के विपरीत हम लोग का 4 आ गया। ठीक है, और देखिए दोस्तों 2 इधर से ले लेते हैं, 2 का विपरीत क्या आ गया दोस्तों, 2 का विपरीत हम लोग का 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग से पूछा दोस्तों एक का विपरीत क्या आ गया आएगा। ठीक है, तो एक के विपरीत देखिए दोस्तों, एक के सामने यहाँ पे 3 दिख रहा है, यानी कि 3 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 3 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो एक का विपरीत हम लोग का कौन सा आएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो 3 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 3 दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है पी क्यू की बहन है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ब्लड रिलेशन का सवाल हम लोग का दे रखा। ठीक है, और दोस्तों हम बता दें कि जितने भी सवाल हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम दोस्तों जो चल रहा है अभी NTPC का एग्ज़ाम जो चल रहा है, तो जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसका हम सवाल लेके आए। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का एग्ज़ाम अभी तक अगर नहीं हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास कीजिए, 100% इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यही सब सवाल दोस्तों पूछे जा रहे हैं रेलवे NTPC में अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो वही एग्ज़ाम से दोस्तों हम सवाल एक एक करके कट करके लाए हैं। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखें और डेली देखें। ठीक है, तो आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है। यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग से पूछा है दोस्तों पी क्यू की बहन है। ठीक है, तो पी और क्यू का जो तो जेनरेट क्या है, जनरेशन बराबर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का भाई बहन जो हम लोग होते हैं दोनों हम लोग का जेंडर बराबर हो जाता है। ठीक है, भाई बहन का जेंडर बराबर होता है। ठीक है, तो पी क्यू की बहन है और आर दोस्तों पी का पिता है। पी क्यू आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, भाई बहन हो गया। अब क्या दोस्तों यहाँ पे पूछा आर जो है पी का पिता है, आर जो है दोस्तों पी का पिता है। ठीक है, यानी कि पी का पिता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों क्यू का भी पिता होगा। ठीक है, आर दोस्तों पी का पिता है। ठीक है, और एस जो है आर की माँ है, एस जो है दोस्तों आर की माँ है। ठीक है, आर की माँ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब हम लोग से पूछा एस क्यू से किस प्रकार संबंध, एस क्यू से किस प्रकार संबंध। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका जेंडर हम लोग को पता करना है। ठीक है, यहाँ पे एस माँ हुई तो यहाँ पे दोस्तों माँ हो गई, यानी कि इसका जेंडर मेल से होगा, यानी कि मेहनत से यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, और
आर दोस्तों पी का पिता है, तो इसका जेंडर दोस्तों प्लस, यानी कि इसको प्लस से यहाँ पे हम लोग दे देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगा कि कौन मेल कौन फीमेल है यहाँ पे, ठीक है। इसका जेंडर दोस्तों हम लोग को कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि पी क्यू की बहन है। पी जो है दोस्तों क्यू की बहन है, क्यू की बहन है। अब पी बहन है कि भाई है या फिर कौन सा भाई है कौन सा बहन है, हम लोग को कुछ जेंडर नहीं। मान के चलिए 2 गो बहन है, तो इसका बहन वो हो गया, उसका बहन वो हो गया, इसका भाई वो हो गया, उसका भाई वो हो गया, या फिर बहन है कि भाई है कि क्या है, कुछ जेंडर हम लोग को नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग से पूछो किया है एज जो है क्यू से क्या रिलेशन, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका ये सबसे पहले माँ हुआ और माँ का दोस्तों यहाँ पे माँ हुआ, ठीक है। माँ का माँ हुआ यानी कि सास हुआ, ठीक है। ये दोस्तों ये दोस्तों पिता हुआ, ठीक है। पिता का माँ क्या आता है दोस्तों, दादी कहते हैं, ठीक है। पिता की माँ को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, दादी बोलते हैं। अब देखिए आर क्या हो गया, इसका पिता, तो इसका भी पिता हुआ, ठीक है, पिता हुआ, ठीक है। अब इसका पिता का माँ दोस्तों, पिता का माँ क्या हो जाएगा, हम लोग का दादी ही लगेगा ना, तो दादी लगेगी, तो दादी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के मतलब ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। बता दें अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं, कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुंचाने का प्रयास करें। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मैथ का भी सवाल हम लेकर आने वाले, ठीक है। और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को क्लास को शेयर नहीं किया, सबसे पहले शेयर कर लें। और गुरु दक्षिणा के तौर पर दोस्तों सभी कोई वीडियो को लाइक करके मतलब ही जाना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञान करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे बताने का प्रयास कीजिए कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे सीरीज को देखना है कि आखिरकार सीरीज किस हिसाब से हम लोग का चल रहा है, ठीक है। बी का प्लेस वैल्यू कितना था दोस्तों, 2 होता है, ठीक है। और डी का प्लेस वैल्यू कितना था दोस्तों, 4 होता है, ठीक है। और एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, ठीक है। और एच का दोस्तों 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 2 का प्लेस वैल्यू प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 2 का प्लेस वैल्यू ऐड होना चाहिए, तो 8 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और जे 10 का पहले कॉट होता है जे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जे आएगा दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर ई वाला ए चला गया, बी चला गया, डी चला गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचा। ऑप्शन नंबर सी 100% ठीक सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नहीं विश्वास होता दोस्तों तो एक हम लोग क्या करेंगे, 1-2 स्टेप और पढ़ के देख लेते, ठीक है। के का प्लेस वैल्यू दोस्तों 11 होता है, ठीक है। और जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, ठीक है। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, ठीक है। एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, तो ठीक है। 7वां प्लेस वैल्यू, तो 7 का प्लेस वैल्यू दोस्तों कोड हम लोग का जी होता है, तो 7 जी यहाँ पे भी दे रखा है, सॉरी जे जी यहाँ पे भी दे रखा है, डब्ल्यू। देखिए दोस्तों एस होता है 19 पे, ठीक है। एक सेकंड, एस कितना पे होता है दोस्तों, एस होता है हम लोग का 19 पे, ठीक है। एस कितने पे होता है दोस्तों, 19 पे, ठीक है। और टी कितने पे होता है, 20 पे, ठीक है। यू को उतना होता है कि एस पर यहाँ पे भी होता है 22 पे, यहाँ पे जाहिर सी बात 23 पे डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। जे जी डब्ल्यू यहाँ पे भी दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे निम्नलिखित पद में श्रृंखला को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना है जिस प्रकार से 1 का संबंध यहाँ पे 8 से, उसी प्रकार 216 का रिलेशन यहाँ पे भी बताना है, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 1 ही आएगा, ठीक है। तो 2 का सॉरी दोस्तों, अगर क्यू 1 का मतलब कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, मल्टीपल करें, जोड़ें, कुछ भी करें, स्क्वायर क्यू कुछ भी करें तो 1 ही होगा, लेकिन 8 नहीं होगा। तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों हम लोग का 4 होगा, ठीक है। तो फिर भी 8 हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, मान के चलिए 1 का क्यू कर देते हैं, 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, जाहिर सी बात है। और 2 का क्यू सॉरी हाँ 2 का क्यू करेंगे तो हम लोग का कितना 8 आ जा रहा है, ठीक है। तो 8 आ गया दोस्तों, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या किए, 1 के बाद 2 आता की प्लस 1 कर दी, ठीक है। प्लस 1 किया यानी कि 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, यानी कि प्लस 1 करने के बाद हम लोग का यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे किसका क्यू है दोस्तों, तो ये हम लोग को यहाँ पे क्यू दिख रहा है,
6 का क्यू दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कि 216 किसका क्यू दिख रहा है दोस्तों, 6 का क्यू दिख रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात अगर 6 का क्यू दिखा तो यहाँ पे प्लस ये करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और 7 का क्यू यहाँ पे कर देंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दे रखा दोस्तों, ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा कथन निष्कर्ष दे रखा, ठीक है। कथन और निष्कर्ष दे रखा, इसमें क्या बताना दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो हम लोग का दे रखा है कुछ पीले छोटे हैं, ठीक है। कुछ पीले छोटे हैं, ठीक है। कुछ पीला जो दोस्तों छोटे हैं, कुछ पीला छोटे हैं, ठीक है। एक सेकंड, कुछ पीला दोस्तों क्या देगा, कलर चेंज कर दूंगा। कुछ पीले जो दोस्तों छोटे हैं, ठीक है। कुछ पीले छोटे, ठीक है। सभी छोटे लाल है, जितना भी छोटे है दोस्तों क्या है, रेड, यानी कि रेड दे देंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। जितना भी छोटे हैं सभी का सभी क्या दोस्तों, रेड है, ठीक है। अब कथन तो हम लोग के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कुछ पीले छोटे हैं और सभी छोटे लाल है, तो हम लोग का कथन यहाँ पे दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब निष्कर्ष की बात किया जाए दोस्तों तो निष्कर्ष में दे रखा कुछ लाल पीले हैं, कुछ लाल पीले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कुछ छोटे अगर पीले हो सकते हैं तो कुछ लाल भी पीले हो सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ लाल पीले हो सकते हैं या फिर है भी है, ठीक है। अब कथन निष्कर्ष 2 में दे रखा दोस्तों कुछ छोटे पीले हैं, कुछ छोटे पीले हैं, कुछ छोटे पीले हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कुछ लाल पीले होते हैं। अब देखिए कुछ लाल, यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे रेड है तो कुछ अगर छोटे अगर पीले हो सकते हैं तो कुछ लाल भी पीले हो सकते हैं, कुछ लाल भी पीले हो सकते हैं, जाहिर सी बात है हो सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी देखिए कुछ छोटे पीले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ भाग है तो जाहिर सी बात है कुछ छोटे भी पीले हो सकते हैं, यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं। तो दोनों किस में अनुसरण कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में क्या करते हैं, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए 11 है 2 और 2 इधर 6 और भागा 78 दे रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम लोग को बताना कि यहाँ पे बराबर करने के बाद 78 किस प्रकार से आ रहा है, वही चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 15 इधर 4 दे रखा है और इधर 8 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 152 किस प्रकार से लाया गया है वही चीज़ हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखिए एक छोटा सा ट्रिक हम अब समय नहीं लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सवाल पे आते हैं, 78 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। 78 को दोस्तों अगर 6 से भाग दे देंगे तो हम लोग का कितना बार में जाएगा, 13 बार में चला जाएगा, ठीक है। 13 बार में चला जाएगा दोस्तों। इस 11 इस 2 को यानी कि यहाँ पे आप प्लस कर देंगे तो कितना बार में गया, कितना हो गया दोस्तों, 11 2 13 हो गया, ठीक है। जो कि यहाँ पे हम लोग का 13 आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, 152 को भी भाग देना है, ठीक है। 152 को भी भाग देना है दोस्तों, और किससे देना है, तो 8 से देना है, ठीक है। 152 का दोस्तों भाग 8 से देते हैं तो हम लोग कितना बार में चला जाएगा दोस्तों, 19 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 15 और 4 19 यहाँ पे भी हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों हम लोग को भी यहाँ पे करना है, सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को करना है, ठीक है। 17 और 6 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 और 6 23 आ जाएगा, ठीक है। 23 आएगा दोस्तों। और इतरट के मतलब यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। गुना दोस्तों अगर 7 से कर दें तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 7 के अकेस, यानी कि एक यहाँ पे हासिल 2, ठीक है। 7 दूना के 14 2 16, यानी कि 161 हम लोग का आ जा रहा है, ठीक है। तो 161 दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आ गया है। यानी कि दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा और किस प्रकार से भरा जाएगा वो चीज़ बताना, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा था, यहाँ पे जाहिर सी बात है दोस्तों इधर से हम लोग को भी कुछ करना, ठीक है। इधर से करेंगे दोस्तों तो हम लोग को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों अगर इधर से करते हैं तो हम लोग को किस प्रकार से यहाँ पे लाना है, देखिए इस 7 और 2 और 4 और 5 को ही कुछ करके यहाँ पे देखिए 7 और 4 को ही कुछ करके यहाँ पे दोस्तों 5 लाया गया होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से लाया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों नहीं 7 और 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। और 5 और 4 को भी जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस पूरे को जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखते दोस्तों जोड़ के क्या इसमें भी 18 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों 6 और 3 9 और 1 10 और 8 18, ज़ाहिर सी बात है दोस्तों इसको भी जोड़ते हैं तो हम लोग 18 आ जा रहा है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों इसको भी जोड़ने से हम लोग का अगर 18 आ गया तो ये हम लोग का लॉजिक काम में आ जाएगा। देखिए 7 और 3 10, ठीक है। 10 तो 12 12 6 दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना जोड़े हम लोग, प्लस 6 के, ठीक है। एक्स्ट्रा 6 जोड़े दोस्तों तो 6 यहाँ पे क्या होगा, भरा जाना चाहिए, ठीक है। 6 देखिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे भी रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाए, ठीक है। अगर जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। सभी को कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जितने भी भाई बना अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अभी तक जितने भी भाई बहन इस वीडियो को शेयर नहीं किए, सबसे पहले शेयर भी कर लें, ताकि जितने भी भाई बहन अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मेरे रिलेटिव मेरे दोस्त भी NTPC का एग्ज़ाम देंगे या फिर देने वाले हैं, उसके पास दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उसे भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए, आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।